चलिए आज नेटवर्किंग के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बनाते हैं। DHCP रिले एजेंट ये वो चीज़ है जो बड़े और पेचीदा नेटवर्क्स को चलाने में एक जादू की तरह काम करती है। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है कि कंप्यूटर और DHCP सर्वर जब अलग-अलग नेटवर्क्स पर होते हैं तो IP एड्रेस लेने जैसा एक आम सा काम भी नहीं हो पाता। यही वो पहेली है जिसे आज हम हल करेंगे। इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ब्रॉडकास्ट की रुकावट को समझना होगा। असल में यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें एक रिले एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि ये दरख्वास्त नाकाम क्यों होती है। सोचिए एक कंप्यूटर है जिसे IP एड्रेस चाहिए। वो एक DHCP डिस्कवर पैगाम भेजता है जो कि एक ब्रॉडकास्ट है, मतलब वो सबको आवाज़ लगा रहा है। स्विच तो अपना काम करता है और ये आवाज़ नेटवर्क में हर जगह फैला देता है। लेकिन जैसे ही ये पैगाम राउटर तक पहुंचता है, राउटर उसे आगे जाने ही नहीं देता, वो उसे वहीं रोक देता है। सवाल ये है कि क्यों? इसकी वजह छुपी है ब्रॉडकास्ट डोमेन के कॉन्सेप्ट में। देखें, हर नेटवर्क एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और राउटर्स का तो बुनियादी काम ही इन डोमेन्स को एक दूसरे से अलग रखना है। वो एक डोमेन की ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को दूसरे डोमेन में जाने से रोकते हैं ताकि नेटवर्क में शोर न मचे। ये नेटवर्किंग का समझ लें एक पक्का उसूल है। एक ब्रॉडकास्ट पैगाम अपने नेटवर्क की हुदूद से बाहर कभी नहीं जाता, और क्योंकि DHCP डिस्कवर पैगाम एक ब्रॉडकास्ट है, वो राउटर पे आके रुक जाता है और कभी भी उस सर्वर तक नहीं पहुंच पाता जो किसी दूसरे नेटवर्क पर बैठा है। और यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, यानी DHCP रिले एजेंट। ये इस ब्रॉडकास्ट की दीवार का एक ज़बरदस्त हल है जो अलग-अलग नेटवर्क्स पर मौजूद क्लाइंट और सर्वर के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर लें, ये रिले एजेंट कोई अलग से डब्बा या हार्डवेयर नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है जिसे हम इसी गेटवे राउटर पर, मतलब क्लाइंट के नेटवर्क वाले इंटरफेस पर एक कमांड से एक्टिवेट करते हैं। और इसे चलाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है IP हेल्पर एड्रेस। इस कमांड से हम राउटर को कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हें इस इंटरफेस पर कोई DHCP ब्रॉडकास्ट मिले तो उसे फेंकना नहीं, बल्कि उसे चुपचाप एक यूनिकास्ट पैगाम में बदलकर इस मखसूस IP एड्रेस यानी हमारे DHCP सर्वर को भेज दो। ठीक है, तो अब आते हैं असल जादू पर। आखिर ये रिले एजेंट ऐसा क्या करता है, वो इस ब्रॉडकास्ट पैगाम को कैसे बदलता है कि वो राउटर की दीवार से गुजर सके? ये अमल वाकई बहुत दिलचस्प है। रिले एजेंट का सारा कमाल इस तब्दीली में है। वो क्लाइंट के ब्रॉडकास्ट पैगाम को लेता है जो सबके लिए खुली आवाज़ थी और उसे एक यूनिकास्ट पैगाम में बदल देता है। मतलब अब ये एक बंद लिफाफा है जिस पर एक ख़ास पता लिखा हुआ है। अब सोर्स IP राउटर का अपना IP बन जाता है और डेस्टिनेशन IP सीधा DHCP सर्वर का होता है। इस तब्दीली की वजह से ये पैगाम एक आम ट्रैफिक की तरह आसानी से दूसरे नेटवर्क तक पहुंच जाता है। बहुत खूब, पैगाम सर्वर तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब सर्वर को IP एड्रेस की ऑफ़र वापस भी भेजनी है ना? और ये इतना सीधा काम नहीं है जितना लगता है। आप ज़रा सोचें, सर्वर को पैगाम तो राउटर से मिला है जिसका IP एड्रेस क्लाइंट के नेटवर्क से है। सर्वर को खुद क्लाइंट के नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो जवाब किससे और कैसे भेजेगा? और बिल्कुल यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। DHCP सर्वर को ये नहीं मालूम होता कि क्लाइंट के नेटवर्क तक वापस कैसे जाना है। जब तक हम उसे रास्ता नहीं बताएंगे, ये कम्युनिकेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इस सब का निचोड़ ये है कि एक कामयाब DHCP रिले कॉन्फ़िगरेशन के लिए DHCP सर्वर की राउटिंग टेबल में एक रूट डालना लाजमी है। एक ऐसा रूट जो उसे बताए कि क्लाइंट के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक को गेटवे राउटर की तरफ भेजना है। अगर ये नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार है। चलिए, आखिर में इस बात को समेटते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आज के नेटवर्क डिज़ाइन के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और इसके असल फ़ायदे क्या हैं। देखिए, रिले एजेंट से नेटवर्क मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी हर छोटे नेटवर्क के लिए अलग सर्वर नहीं चाहिए। एक ही जगह से सैकड़ों नेटवर्क्स को IP दिए जा सकते हैं। इससे नेटवर्क को बढ़ाना आसान होता है, इंतज़ामी बोझ कम होता है और सिक्योरिटी भी बेहतर होती है क्योंकि हमले के लिए कमज़ोर पॉइंट्स कम हो जाते हैं।
तो ये था DHCP रिले एजेंट का पूरा चक्कर। लेकिन ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। अगर DHCP ब्रॉडकास्ट को इस तरह नेटवर्क की हुदूद पार करवाई जा सकती हैं, तो क्या दूसरी ज़रूरी सर्विसेज के लिए भी ऐसा ही कुछ मुमकिन है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।